वाकई असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के अध्यक्ष सांप्रदायिक हिंसा को सुरक्षा कवच दे रहे हैं। आइए सवाल जवाब उन्हीं से करते हैं, सीधे लिए चलते हैं। आपको असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओवैसी साहब, रामनवमी पर जुलूस निकले, उस पर पत्थरबाजी हो, पत्थरबाजी गलत है या उसके बाद जो पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया है उसी को आप गलत ठहरा रहे हैं? आखिर इसकी क्या बुनियाद है? क्यों अपने ही देश में अपना पर्व मनाने पर पत्थरबाजी का सामना करना पड़ा रामनवमी शोभा यात्रा निकालने वाले लोगों को? ओवैसी जी, मैं हरगिज इस बात को नहीं मानता कि ये कहना कि पथराव हुआ एक समुदाय की तरफ से, हरगिज नहीं मानता। और आप मेरी बात को मत मानिए, जहां जहां वायलेंस हुआ, चाहे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और दूसरे कर्नाटक में राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। भाई आपने परमिशन दिया था ना, सरकार ने परमिशन दिया और ये स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हुआ, इस स्टेट की सरासर नाकामी है। आप कैसा बोलते हैं, सरकार कैसा बोलती है कि पथराव हुआ? क्या सबूत है आपके पास, बताइए। और पथराव होता है तो फिर टारगेटेड आप मुस्लिम समुदाय के घरों को नुकसान पहुंचाते हैं, मस्जिदों के ऊपर झंडे लगा देते हैं, ये तो सरकार की। और फिर मध्य प्रदेश में तो कौन से कानून तहत आपने घरों को डेमोलिशन किया, उस कानून का हवाला दीजिए हमको। पूरी कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट देते हैं। अगर सरकार मध्य प्रदेश कहती है कि वो इलीगल थे तो फिर इलीगल आपको पहले नजर नहीं आया, आपने नोटिस क्यों नहीं दिया उन लोगों को? और फिर 75 साल की मुस्लिम महिलाओं को पुलिस मारती है, हाथ पैर तोड़ती है, उसके वीडियो सबके सामने है। आप परमिशन आप दे रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी है कि आप वायलेंस को ना होने दें। आप खुद ये सरकारें खुद इजाजत देती हैं वायलेंस की। लेकिन ठीक है, लेकिन ओवैसी जी मेरी बात सुनिए, ठीक है, इस पर बाद में आएंगे कि क्या हुआ, क्रेन किसके घर पर चला, बुलडोजर किसके घर पर चला। मैं तो आपसे पूछती हूं, आपको पता है करौली में क्या हुआ? करौली में हिंदू नववर्ष पर पत्थरबाजी हुई शोभा यात्रा पर, चाहे वो साबरकांठा हो, आणंद हो, दोनों। आपको पता है क्या हुआ वहां पर? लाउड स्पीकर बजने की वजह से वहां पर बवाल हुआ, पत्थरबाजी हुई। खरगोन में क्या हुआ? पत्थरबाजी हुई मध्य प्रदेश में। लोहरदगा, बोकारो, झारखंड, वहां पर मेले में ही रामनवमी की आग लगाई जा रही थी। ये सब कौन कर रहा है? ये सब आपको लग रहा है कि जानबूझकर कोई कर रहा है, साजिश है, षड्यंत्र है, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है? रामनवमी का त्योहार है, लोग मना रहे हैं, ऐसे में ये आरोप लगा देना कि ये तो साजिश है, कैसे बात करते? राजस्थान के डीजीपी का बयान क्यों नहीं बोलते मैडम आप? राजस्थान के डीजीपी ने क्या बयान दिया? वो तो आप जो कह रही हैं उसके खिलाफ उन्होंने बयान दिया है। अगर आप जो कह रहे हैं सच है ना, तो आप एक जुडिशियल इंक्वायरी कराइए उस रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट के जज के जरिए। चलिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये आपकी मौजूदगी में नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। आप राजस्थान की बात करते हैं ना, मेरी बात सुनिए मैडम, मैं तैयार हूं। आप उस सरकार से कह दीजिए कि आज तक का रिपोर्टर होगा और हम उन जगहों पर जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी जाएगा जहां पर वायलेंस हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि टारगेटेड वायलेंस हुआ है। मैं आपको बताऊंगा टारगेटेड वायलेंस हुआ है। मैं आपको आपके नहीं, सुनिए ना बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप, बिल्कुल गलत। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं। 75 साल की औरत को मार के हाथ पैर तोड़ देते हैं, सर तोड़ देते हैं। 13 साल के बच्चों को रोड पर लिटाकर आप मारते हैं, घरों को बुलडोजर से आप डिमोलिश करते हैं। कौन से कानून तहत कर रहे हैं भाई आप एक जेनीवा कन्वेंशन के खिलाफ कर रहे हैं। आप तो कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं। मैं आपको वीडियोस भिजाने को तैयार हूं जहां पर टारगेटेड ये सब वायलेंस हुआ है। सरकार पे जिम्मेदारी आयद नहीं होगी। सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, ये सरकार की नाकामी है। ये सरकार अगर चौकस होती। पथराव हुआ है ना सर, मैं तो आपसे पूछ रही हूं कि पथराव हुआ, ये पत्थरबाजी क्यों हुई? अगर कोई शोभा यात्रा निकाल रहा है उस पर पत्थरबाजी क्यों हुई? आणंद में क्या हुआ आपको पता है? पत्थरबाजी क्यों हुई? पत्थरबाजी क्यों हुई? आप बता दीजिए मैडम, आपको सब चीज रिपोर्ट मिलती है, आप बता दीजिए। आनंद का हम बताते हैं सर आपको क्या हुआ। आनंद में डीजे को लेकर कि डीजे क्यों, यहां पर म्यूजिक क्यों चल रहा है जी, आवाज म्यूजिक को लेकर, जो गाने जो भजन वहां बजाए जा रहे थे उसको लेकर बवाल हुआ। अब ये भी आप कह रहे हैं कि ये पुलिस ने करा दिया, वहां पर लोग भिड़े। अगर वहां पर डीजे बजाया गया है तो क्या पुलिस क्या खामोश तमाशाई बनकर बैठी थी वहां पर? पुलिस क्यों खामोश बैठी? पुलिस का काम क्या था वहां पर? आप जिस जगह का बात कर रहे हैं वहां पर एमआईएम पार्टी के जिम्मेदार जाकर मिले हैं पुलिस के प्रशासन से। जो गिरफ्तारी उस पर जाकर हमारे गुजरात के प्रेसिडेंट साबर काबुलीवाला ने वहां पर जिम्मेदारों जाकर मिला है। मैडम मैं एक बात बता रहा हूं आपको, ये मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए।
अगर आप गोलवालकर की किताब पढ़ेंगे तो गोलवालकर ने अपनी किताब में खुद लिखा है कि जब प्रोसेशन जाता था तो लोग बाजा बजाने से कतराते थे, तो गोलवालकर ने कहा कि मैंने खुद बाजा उठाकर मस्जिद के सामने बाजा बजाया है। इसको भी मत मानिए भाई, हुकूमत का काम यह है ना, सरकार का काम यह है कि वायलेंस को रोके। क्या कर रहा था आपने? कितने आईपीएस ऑफिसर को सस्पेंड किया बताइए आपने? कितने पुलिस कर्मचारियों को आपने टास्क पर लिया बताइए आपने? वो कुछ नहीं करेंगे। आप एक समुदाय पर इल्जाम लगा देंगे। अरे अच्छा, कितने वायलेंस होते हैं मध्य प्रदेश में बताइए आप? खरगोन में साल में कितने मरतबा वायलेंस होता है वहां पर? हर 3 महीने को, हर 2 महीने को वायलेंस होता है मध्य प्रदेश में। लेकिन ओवैसी साहब, अब मुझे ये बताइए, आपने ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई की बात कर दी, लेकिन जिस एसपी को गोली लगी, बोलिए मैडम, क्या सवाल था आपका? सिद्धार्थ चौधरी जो एसपी था, जिसको गोली लगी, और भी पुलिसकर्मी घायल हुए, खुद गोली मार ली। एसपी ने खुद को गोली मार ली। ये साजिश मिले हुए थे बीजेपी, आरएसएस, ये भी सच है कि मस्जिद को जलाया गया? ये भी सच है कि नहीं सुनिए, हाँ, तो कोई इंक्वायरी नहीं, कुछ इंक्वायरी नहीं होती, कोई इंक्वायरी नहीं होती है। बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में टारगेटेड वायलेंस करवाती है। मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, कोई इंसाफ नहीं होगा वहां पर, कुछ नहीं होगा वहां पर, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। कांग्रेस तो खैर गूंगी और अंधी बनकर बैठी है मध्य प्रदेश में, जो जुल्म हो रहा है वहां पर। कौन सी इंक्वायरी में क्या सामने आएगा? मध्य प्रदेश में हर 2.5 महीने को, 3 महीने को वायलेंस होता है। जिम्मेदार कौन है उसका बताइए? फिर आप सरकार तो कहती है कि हमने कहां पीस रखा आपने? आप परमिशन देते हैं। कितने पुलिस वालों को सस्पेंड किया आपने बताइए? कैसे वायलेंस होता है वहां पर? जिस एसपी को गोली लगी उस पर आपने एक लाइन नहीं बोला। मैं तो आपको बताती हूँ सर, खरगोन में क्या हुआ है। खरगोन पे ही आप अपनी थ्योरी समझा दीजिएगा, हम लोग समझ लेंगे आपसे। खरगोन में शोभा यात्रा जा रही है, वहां पत्थरबाजी होती है। पता चलता है एक इलाके से ये पत्थरबाजी हो रही है, और जो बजरंग मुनि के खिलाफ एफआईआर हुआ, अरेस्ट क्यों नहीं होता? वो बजरंग मुनि पुलिस की प्रोटेक्शन में, तौकीर रजा पर क्यों नहीं बोलते आप? बजरंग मुनि को तो अरेस्ट करना चाहिए ओवैसी साहब, बजरंग मुनि को तो अरेस्ट करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के 6 पुलिस गार्ड्स की मौजूदगी में मुस्लिम महिलाओं को रेप की धमकी देता है, मुस्लिम बच्चियों को उठाकर ले जाने की बात करता है। उत्तर प्रदेश सरकार अरेस्ट क्यों नहीं करती उसको? अरेस्ट क्यों नहीं करती उसको? एफआईआर दर्ज कर लिया आप मौलाना तौकीर रजा खान साहब की बात कर रहे, आपने क्या किया? सरकार पूछिए, बताइए उनको। बजरंग मुनि को अरेस्ट क्यों नहीं करते आप? एफआईआर दर्ज हुई है, उसको भी अरेस्ट किया जाना चाहिए, लेकिन तौकीर रजा पर आप नहीं बोलते ना सर, ये दिक्कत है। आप नहीं बोलते जब वारिस पठान कहते हैं हम 15 करोड़ है, 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि ना आप इंडिया में नए हैं ना हम नए हैं। रामनवमी के वक्त अलग अलग झारखंड में, कई राज्यों में इस तरह की हिंसा देखी जाती रही है। इस तरह की पत्थरबाजी क्यों? ये डर क्यों कि हम अपनी ही शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते? सुनिए, मैं पहली मर्तबा ये सुन रहा हूं कि माइनॉरिटी को मेजॉरिटी से खतरा है। ये जो विक्टिमाइजेशन की पॉलिसी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी में डाल दी गई है कि आपको खतरा मुसलमानों से नहीं है, खतरा हमारे मेजॉरिटी के मुसलमानों से खतरा कब पैदा हुआ बताइए? देश में खतरा और तहफ्फुज़, सेफ्टी किसको देनी चाहिए? पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की मौजूदगी में सिक्योरिटी गार्ड में एक शख्स कहता है कि मुस्लिम महिलाओं को उठाकर लेकर जाएंगे, मुस्लिम बच्चियों को रेप कर देंगे। एक नहीं, कई वीडियोज हैं। आज भी पुलिस की उसको प्रोटेक्शन मिलता है, बैठा हुआ है पुलिस कस्टडी, पुलिस सेफ्टी में वो। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार अरेस्ट नहीं करती उसको। अरेस्ट करिए ना उसको, आप क्यों नहीं करते अरेस्ट? आप मैं वापस सवाल पूछ रही हूं, ऐसी हिंसक झड़प क्यों? किसको कहां अरेस्ट करना है उस पर भी चर्चा कर लेंगे, अच्छे से कर लेंगे। ऐसी हिंसक झड़प क्यों ये लगे कि हम रामनवमी की शोभा यात्रा अपने ही देश में नहीं निकाल सकते हैं? तो क्या पुलिस ये कहे आप इधर से जाइए, उधर से जाइए, जस्टिफाई करेंगे? नहीं, जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता। जस्टिफाई कैसे कर सकता है? फिर ऐसी हिंसा क्यों होगी? ये डर क्यों रहेगा? ये भय क्यों रहेगा? मुझे अफसोस इस बात का है कि आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं। आप ऑलरेडी इस बात को तय कर चुके हैं कि आप जज बन चुके हैं कि मुसलमानों ने पत्थर फेंके, तो फिर किस्सा खत्म हो गया ना। तो फिर गोली मार दीजिए हमको, आप जेनोसाइड कर दीजिए हमारा। अब बाकी क्या रहा बताइए ना। आप ना हमको हर चीज पर आप पाबंदी लगा रहे हैं। पत्थर भी हम फेंके, मस्जिद पर झंडा भी हम लगाए, मुस्लिम महिलाओं पर लाठियां भी हमने बरसाई, घर भी हमने अपने हाथ से डिमोलिश कर लिया, गोश्त भी हम नहीं खा सकते क्योंकि आपकी आस्थाओं को हर्ट होता है,
तो फिर आप क्या करना चाहते हैं बता दीजिए हमको। देश संविधान से चलेगा या फिर आप इल्जाम लगा देंगे पत्थर, कौन पत्थर फेंकेगा? क्या प्रूफ है बताइए आपके पास? पुलिस का परमिशन आप देते हैं। पुलिस सुनिए जो मीडिया रिपोर्ट है, सब बकवास है, मीडिया रिपोर्ट है, सब बकवास हुई है, मीडिया रिपोर्ट है, सब बेकार है। मैडम पुलिस की मौजूदगी में पुलिस पत्थर फेंक रही है। पुलिस ने पत्थर फेंका, दंगाइयों की मौजूदगी में वो वीडियो पत्थर फेंक रही है, पत्थरों से घायल हुए हैं। पुलिस की मौजूदगी में मस्जिद के ऊपर झंडा लगाया जा रहा है, वो भी वीडियो है। इंडिपेंडेंट एक जुडिशियल इंक्वायरी कराइए, उस प्रदेश के सिटिंग हाईकोर्ट जज से करवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस कानून के तहत आपने घरों को तोड़ा है। कौन सा कानून है घर तोड़ने का बताइए आप एक मुस्लिम कम्युनिटी को आप कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाहते हैं? अगर इलीगल था तो पहले सो रहे थे आप। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं चलिए कि एक घर में था, अवैध। चलिए मैं इस बात को मान लेता हूं, कौन से कानून तेरे आपने घर तोड़ा है? आप अरेस्ट करते ना उसको, आप घर के साथ तोड़ते मेरा। कौन से कानून तहत घर तोड़ा आपने? तो जेनीवा कन्वेंशन का वायलेशन किया आपने। एक मुस्लिम कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट की मिसाल दे रहे हैं आप, कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं घर तोड़कर। नहीं, सही मत मानिए मेरी बात को। मैं कह रहा हूं कि आपको सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है क्या आपको? नहीं, क्यों सैडिस्टिक? मेरी बात तो सच मत मानिए। मैं आपकी बात को सच मानती हूं, तो आपकी थ्योरी को आगे लिए चलते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी जी ये कह रहे हैं कि अशोक गहलोत का अब नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर साजिश चल रहा है देश में। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, वो साजिश कर रहे हैं मोदी के साथ मिलकर, संघ के परिवार इस देश में लो इंटेंसिटी वायलेंस कराने में महारत हासिल कर चुकी है। उनका एक्सपर्टीज वो डेवलप कर चुके हैं। मॉब लिंचिंग होता है, अब मॉब लिंचिंग नहीं, अब तो स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हो रहा है। पहले स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो जाता, अब स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हो रहा है। राजस्थान की सरकार को इक्वली नहीं देखिए, क्या संघ परिवार नहीं है राजस्थान? नहीं, क्या संघ करा रहा है? गहलोत जी संघ की बातें मान रहे हैं आजकल। नागपुर से डिक्टेशन मिल रहा है उनको, हेमंत सोरेन को, ओवैसी जी। ये दोनों मैडम अशोक गहलोत की ही सरकार में कुरान करीम को मस्जिद में जलाया गया था। आपको जानकारी होगी नहीं होगी नहीं मालूम। अशोक गहलोत की सरकार में जब मुख्यमंत्री थे आज से चंद बरस पहले, कुरान करीम को जलाया गया था। 8-10 मुसलमानों को पुलिस फायरिंग में मारा गया था। जब आप चलिए ना, मैं तो ये कह रही हूँ कि विपक्ष का गठबंधन हो गया बीजेपी से। आप यही बता दीजिए, आप बताइए ना, अलग अलग राज्यों में घटनाएं हो रही हैं। झारखंड में मेले में आग, हेमंत सोरेन, आपको लग रहा है कि मोदी जी की बात सुन के संघ परिवार क्या सिर्फ बीजेपी प्रदेशों में संघ परिवार है क्या? दूसरी जगह नहीं है संघ परिवार? हर जगह संघ परिवार है। और अगर झारखंड में हुआ है तो कंडेमनेबल है। आप इंक्वायरी कराइए ना। आप कैसे तय कर लेते हैं कि एक समुदाय ने किया? मॉब लिंचिंग में मैं मारा जाता हूं, हर चीज में, और पत्थर भी हम फेंकेंगे, मस्जिद पे हम हमारी जला देंगे, महिलाओं को लाठीचार्ज करेंगे, 13-14 साल के बच्चों को रोड पर लिटाकर मारेंगे आप, फिर घर भी तोड़ देंगे। कौन से कानून तहत? पुलिस जो गिरफ्तारियां कर रही है, सारी की सारी गिरफ्तारियां, 93-94 गिरफ्तारियां मध्य प्रदेश में, वहां पर ये सब बिना पहचान किए ही आरोपियों की जा रही है। मैडम मेरा प्रॉब्लम यह है कि देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मेरा प्रॉब्लम यह है कि ये सरकारें एक समुदाय के खिलाफ हेट्रेड में अंधी हो चुकी हैं। ये रीजनेबलनेस और जस्टिस को करना नहीं चाहती हैं। ये पहले से ही तय कर लेते हैं। इनको स्टीरियोटाइप इमेज बनाकर रख दिया मुसलमानों का। आप मेरे को एक बात बताइए मैडम, कि गोश्त खाने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती हमको? इससे प्रॉब्लम है क्या किसी की आस्था मेरी आस्था से बढ़कर है? क्यों गोश्त नहीं खाएंगे हम? आपकी आस्था हमारी आस्था से बढ़कर है क्या? अच्छा चलिए, अब आप मान लेते हैं गोश्त नहीं खाएंगे, एक्सपोर्ट क्यों अलाउ करते हैं आप? उस टाइम में एक्सपोर्ट को बंद करिए ना, फिर आप देखिए क्या होता है। डॉलर नहीं मिलेंगे आपको। कब तक आप सिर्फ हमको टारगेट करेंगे? डॉलर की भी चिंता कर रहे हैं आप, गोश्त की भी कर रहे हैं। गोश्त को जो बैन किया गया कई जगहों पर, उसका भी गुस्सा है क्या? वैसी साहब, जो गोश्त बैन किया गया है उसका गुस्सा है क्या? उसकी वजह से भी इस तरह से हम हिंसा भड़कते देख रहे हैं, या फिर एक कन्फ्रंटेशन दोनों समुदायों में देख रहे हैं, आमने सामने होते हुए देख रहे हैं?
पश्चिम बंगाल में देखिए ना सर, पश्चिम बंगाल में तय रूट था, बोला गया नहीं अल्पसंख्यक मोहल्ला है वहां से, इसलिए रूट बदल दिया गया। उसके बाद से ये तनाव वहां पर हुआ पश्चिम बंगाल में। इसकी क्या वजह समझ में आती है? क्यों रूट तय करना पड़ेगा? क्यों नहीं तय रूट पर शोभा यात्रा जा सकती है? मैडम कोई सुनिए, सुनिए, जब पुलिस परमिशन देती है जो और रूट तय करती है तो पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वायलेंस ना हो। जहां तक बंगाल की बात है, जब बीरभूम का वाकया हुआ, मैंने कंडेम किया कि मुसलमानों को ममता बनर्जी किताब और कलम देने की जगह उनको बम दे रही है, और अगर बंगाल में होता है तो हम उसको कंडेम करते हैं। वो सरकार की जिम्मेदारी है। यही तो हम कह रहे हैं आपको कि सरकारें आंखें बंद कर लेती हैं अपने अपने फायदे के लिए, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, गोवा हो। कितने प्रदेशों में आरएन यात्रा के गड़बड़ हुई है बताइए। और आप कह रहे हैं कि अच्छा मैडम ये आपका सवाल ही गलत है। कैसे? देश की मेजॉरिटी को माइनॉरिटी से खतरा कब पैदा होगा बताइए? गलत है? क्यों शोभा यात्रा तय करनी पड़ेगी? क्योंकि एक मोहल्ला आता है। पूरी माइनॉरिटीज को आप कह रहे हैं, आप पूरी मेजॉरिटी को कह रहे हैं कि खतरा तुमको माइनॉरिटी से। आपका सवाल ही गलत है मैडम। सवाल गलत नहीं है सर। सवाल ही नहीं, आप जिस तरह से समझ रहे हैं वो गलत है। मुझे ये बताइए ना सर, क्यों रास्ता बदलना पड़ेगा? ये पुलिस कह रही है ना वहां की, ये पुलिस कह रही है कि इस मोहल्ले से अब आप नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर तनाव हो सकता है, मुस्लिम मोहल्ला है, इसलिए शोभा यात्रा को कह रहे हैं आप रूट का डाइवर्जन कीजिए। क्यों होगा ऐसा देश में? ये पुलिस पूछ रही हो, ये सवाल बनता है, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी। नहीं सुनिए मैडम, आप मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। सुनिए, अगर पुलिस ऐसा कह रही है तो पुलिस के ममता बनर्जी के और उनके डीजीपी को बुला लीजिए अंजन ओम कश्यप के शो में, बुला लीजिए, बुलाकर पूछिए। मगर अगर पोसेशन का रूट है तो रूट की जिम्मेदारी, अमन की जिम्मेदारी ये पुलिस पर आती है, और पुलिस और सरकारें नाकाम साबित हुई। स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हुआ है पूरा ही। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने मुसलमानों घरों को तोड़ा है, वो जेनीवा कन्वेंशन के खिलाफ है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। आप कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं एक समुदाय को और मुसलमानों को, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या है बड़ी तस्वीर, क्या है बिगर पिक्चर जिसको कहते हैं? क्या समझ में आ रहा है सदुद्दीन ओवैसी साहब को? क्या लग रहा है आपको? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, नॉन बीजेपी स्टेट्स, झारखंड, राजस्थान, ऐसी सब जगह पर एक सुनियोजित हिंसा मैडम, की जा रही बिगर है। पिक्चर तो मुझे नजर ये आ रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करो, मुसलमानों के खिलाफ मेजॉरिटी में खौफ पैदा करो, मुसलमानों को डरा कर रखो, मुसलमानों को दबा कर रखो, मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाकर रखो। यही तो साजिश हो रही है ना, यही तो होता आ रहा है। तभी तो आप मसीहा बनकर उतरेंगे सर, तभी तो आप मसीहा बनकर उतरेंगे मुसलमानों के लिए। फिर आप कहेंगे कि देखिए मैं आपके हक के लिए लड़ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं गलत हुआ। क्योंकि आजकल वैसे ही मुस्लिमों के लिए बोलने में हर कोई डरता है, कोई दूसरी पार्टी बोलने को तैयार नहीं है, इतनी मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स हो रही है। आपको मसीहा बनने का मौका मिला। कैसे आप मुझे एक बात सुनाइए, एक बात समझिए मैडम। आप किसी का घर तोड़ के मैं कंप्लेन करूंगा, मैं जाकर मेरे घर को आप तोड़ दिए, मुझे रोड पर ला लिया आप, मैं किसके खिलाफ कंप्लेन करूंगा? ना मुझे आप नोटिस दिए, ना मुझे बताते हैं आप किस लिए तोड़ रहे हैं। आपने बुलडोजर लगा के घर तोड़ दिया। कौन सा सैडिस्टिक प्लेजर आपको मिलता है एक मुसलमानों के, गरीब मुसलमान घर तोड़ने से? आपको इत्मीनान मिल रहा है, खुशी मिल रही है कि किसी गरीब का घर तोड़ के आपको बगैर नोटिस दिए? आप कौन होते? जज, कोर्ट किस लिए है? पुलिस किस लिए है? और कौन से कानून तहत आप तोड़ रहे हैं? ये कलेक्टिव पनिशमेंट मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार मुसलमानों को दे रही है। इसी के खिलाफ तो मैं ना असदुद्दीन ओवैसी को माने रखता। मैडम छोड़ दिए ओवैसी को आप, मैं एक दीवाना हूं, दीवानगी अपनी बरकरार रखूंगा, मगर ये नाइंसाफी को कैसे कोई देखेगा बताइए आप? पुलिस काम करे नहीं करे, एक तरफ आप कह रहे हैं आप सबको आप सस्पेंड कीजिए, डिसमिस कीजिए, आईपीएस ऑफिसर्स को डिसमिस कीजिए जिन्होंने ये हिंसा नहीं रोकी। दूसरी तरफ जिन लोगों ने गलत किया उन पर कार्रवाई हो रही है, तो आप उनको डिफेंड करने आए हैं। एक मिनट, कौन से कानून के तहत घर को तोड़ेंगे आप? बताइए, आईपीसी में कौन सा कानून है? घर तोड़ने का कानून है। अगर वो इलीगल बनाया गया तो नोटिस नहीं देंगे आप जज, जूरी, सब पुलिस आप बन जाएंगे। तो रूल ऑफ लॉ नहीं बल्कि रूल बाय गन होगा कि होम मिनिस्टर तय करेगा कि घर तोड़ दो, तोड़ देंगे आप कल कहेंगे कि जान ले लो, जिंदा रहने के लायक नहीं, जान ले लेंगे मेरी। आप तो कह रहे हैं अवैध घर है,
अवैध ये निर्माण है। क्लासिक फाशिस्ट स्टेट की मिसाल अब वो आपके कह रहे सामने हैं रख रहा अवैध हूं। निर्माण है, वो कह जो रहे हैं मध्य अवैध प्रदेश में निर्माण हो है, रहा वहां पत्थर वहीं से हो रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी। जेएनयू पर मैं जल्दी से एक सवाल अब आपसे पूछना चाहती हूँ। जेएनयू में कावेरी हॉस्टल में नॉनवेज बने ना बने, रामनवमी की पूजा कर रहे थे, एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि उनको पूजा करने से रोका गया, हाथापाई की नौबत आ गई। ये भी आपको इसी साजिश का एक्सटेंशन लग रहा है क्या? जेएनयू में जो हुआ है, जेएनयू में जो हुआ है उस पर आपकी क्या राय, क्या सोच रहे हैं? मैडम, मैं आपसे यही तो कह रहा हूं ना कि गोश्त खाने की इजाजत और गोश्त नहीं खाने की इजाजत कौन तय करेगा? आपकी आस्था है, मुबारक हो। मेरी आस्था मुझे मुबारक हो। ना मैं अपनी आस्था को, ना आप अपनी आस्था को मुझ पर मुसल्लत नहीं कर सकते। आप कैसे देश को संविधान से चलाएंगे, आस्था से चलाएंगे? आप भाई, किसकी आस्था बड़ी है, कम है? इंटॉलरेंस ब्रिगेड हो गया है इस देश में, इंटॉलरेंस ब्रिगेड। ये बार बार यही बवाल होता है ना। मुझे जेएनयू के बारे में ज्यादा नहीं मालूम, मगर मैं वायलेंस को कंडेम करता हूं। वहां पर जो कुछ वायलेंस हुआ है वो कंडेमनेबल है। मगर मैं ये सवाल कर रहा हूं कि आप अगर आस्था के नाम पर गोश्त खाने की इजाजत नहीं देंगे तो फिर मेरी आस्था क्या है? रमजान में शराब की दुकानों को बंद कर दीजिए ना। कौन रोक रहा है आपको? पूरे बंद करिए शराब की दुकानों को रमजान के 30 दिन। आप बहुत धन्यवाद। आस्था पे चलेगा देश या संविधान पे चलेगा? बहुत धन्यवाद आपका असदुद्दीन ओवैसी जी, धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।